हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सबका स्वागत है। मैं यकीन करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और जो बायो का सीरीज स्टार्ट हुआ था जिसमें जीवों का वर्गीकरण चल रहा था उसको आज कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो टॉपिक है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत आज का टॉपिक है। मोनेरा जगत से पहले जितने भी क्लास पीछे हो चुकी है उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो वर्गीकरण से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण। तो वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता कौन हो जाएगा? कार्ल लिनियस हो जाएगा। और वर्गीकरण का अध्ययन किस में किया जाता है? तो टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी में किया जाता है। और आपसे पूछेगा कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है, मतलब कि वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो होता है जाति होता है। और कहेगा कि सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया था। और अरस्तु ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बांटा था और दो भागों में बांटा था, एक जंतु और पादप। पादप को क्या कहा था कि शाक झाड़ी वृक्ष से मिलकर बनेंगे। और जंतु को दो भागों में बांटा था कि एक लाल खून वाला होगा और एक बिना लाल खून वाला होगा। तो लाल खून वाला को इने इमा कहा जाता था और बिना लाल खून वाला को ए ने इमा कहा जाता था। अरस्तु के बाद कार्ल लिनियस ने द्विनामपत्ति का आविष्कार किया। और लिनियस ने अपने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में जिक्र किया था द्विनामपत्ति का। और उसी में दो जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, पादप और जंतु का, उसमें चर्चा किया था लिनियस ने। लिनियस ने द्विनामपत्ति दिया और द्विनामपत्ति देने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गए, खूब मौज में चलने लगे। अरे भाई जहाँ जाते हैं आप ही का बोलबाला है, गर्दा उड़ा रहे हैं। तो जिन लिनियस ने जीवों को दो भागों में बांटा, पादप और जंतु। और बहुत सारे जो रह गए, कवक रह गए, युगलिना रह गए, ये सबको उसको समझ में नहीं आया कि किस में रखा जाए, तो उस सबको वो छोड़ दिए। तो उसके बाद तीन जगत वर्गीकरण आया। तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो हैकल ने दिया। हैकल ने क्या किया? प्रोटेस्टा को शामिल किया। उसके बाद चार जगत वर्गीकरण आता है। और चार जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो कोपलैंड ने दिया चार जगत वर्गीकरण। और उसने क्या किया? मोनेरा को ऐड किया। उसके बाद पांच जगत वर्गीकरण आता है। पांच जगत वर्गीकरण आर एच वेक्टिकर ने दिया था 1969 में। और सबसे बेस्ट माना गया आर एच वेक्टिकर का पांच जगत वर्गीकरण। उसी पांच जगत वर्गीकरण के आधार पे आज हम देखेंगे फर्स्ट मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत का लक्षण देख लेते हैं कि इसका खासियत क्या है। तो मोनेरा जगत जो है, मोनेरा जगत क्या है? तो इसमें कौन कौन से जीव आएंगे? तो एक कोशिकीय लेकिन प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे। क्या आएगा? एक कोशिकीय तो होगा लेकिन प्रोकैरियोटिक होगा। दूसरा, इसमें जितने सारे बैक्टीरिया है सभी बैक्टीरिया इसमें आ जाएंगे। इस धरती पे जितने सारे बैक्टीरिया है सब मोनेरा जगत में आ जाएगा। उसके बाद इस मोनेरा जगत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया मोनेरा जगत का लक्षण। अब इस मोनेरा जगत को ना दो पार्ट में बांट देंगे, यानी कि दो भागों में बांट देंगे। वो कहेंगे आर्के बैक्टीरिया और दूसरे को कहेंगे यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को कहते हैं आधे जीवाणु और यू बैक्टीरिया को कहते हैं सत्य जीवाणु। तो आधे जीवाणु और ये सत्य जीवाणु। आर्के का मतलब होता है प्राचीनतम, एकदम प्राचीनतम जो पहले आया होगा, तो आधे जीवाणु। और यू के मतलब होता है नया, आधुनिक, मॉडर्न। ठीक है, चलिए तो क्या किए? मोनेरा जगत को दो भागों में बांट दिए, आधे जीवाणु और सत्य जीवाणु, मतलब कि आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ओके, चलिए अब आधे जीवाणु को तीन भागों में बांट दिया गया है, हेलोफाइला, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। क्या हो जाएगा? तो हेलोफाइला हो जाएगा, दूसरा थर्मोएसिडोफाइल्स हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? मेथिनोजेंस हो जाएगा। किसको बांट दिए हैं? तो आर्के बैक्टीरिया को, यानी कि आधे जीवाणु को बांट दिए। ठीक है, और दूसरा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया को सत्य बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि सत्य जीवाणु कहते हैं। और इसको भी तीन भागों में बांट दिए। तो क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और जितने सारे परपोषी बैक्टीरिया है सब इसमें आ जाएंगे। ओके, चलिए आगे।
तो आगे हम देखेंगे आर्के बैक्टीरिया के बारे में। तो आर्के बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, यानी कि आधे बैक्टीरिया के बारे में। तो ये आर्के बैक्टीरिया जो है, आधे बैक्टीरिया, सबसे प्राचीनतम बैक्टीरिया है। कैसे? तो जब धरती जब निर्माण ही हुआ था ना, तो बहुत हीट था ना, गर्मी था, धरती जल रही थी, तो ठंडा हुआ धीरे धीरे, तो उसी समय से ये बैक्टीरिया जीवित है। मतलब आधे बैक्टीरिया मतलब सबसे प्राचीनतम बैक्टीरिया है, उतना गर्मी में भी ये जीवित था। उसके बाद धरती पर सबसे पहले आया ये बैक्टीरिया। कौन? तो आपसे पूछेगा कि धरती पे आने वाला सबसे पहले कौन बैक्टीरिया है, तो हो जाएगा आर्के बैक्टीरिया, यानी कि आधे बैक्टीरिया हो जाएगा। उसके बाद प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो मैंने बताया कि ये जब धरती निर्माण हो रही थी तभी से ये बैक्टीरिया मौजूद है, इसीलिए इसको प्राचीनतम मतलब कि पुराना प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। उसके बाद ये अत्यंत कठिन वास स्थान पे पाया जाता है, मतलब जहां पे कोई जीव को रहना संभव नहीं है वहां पे ये रह जाता है। मतलब कहे कि वो हीट में भी रह सकता है, बर्फ में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, आधे बैक्टीरिया। इसीलिए ये इसे क्या है, अत्यंत कठिन वास स्थान पे पाया जाता है, मतलब कि खूब सा गर्म स्थान पे, मतलब कि धरती जैसा बन रहा था वही से पाया जा रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अत्यंत कठिन वास स्थान पे ये पाया जाता है। आगे कोशिका भित्ति। आप पूछेगा कि आर्के बैक्टीरिया का, यानी कि आर्के बैक्टीरिया है उसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। और तमाम आर्के बैक्टीरिया के छोड़कर तमाम बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। क्या? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ये आर्के बैक्टीरिया है जो 80 डिग्री तापमान तक सह सकता है और बहुत ही अम्लीय भी अम्लीय जगह पे भी रह सकता है। चलिए, तो ये था आर्के बैक्टीरिया के बारे में कि सबसे प्राचीनतम बैक्टीरिया है, धरती पर सबसे पहले आया, उसके बाद प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है और ये अत्यंत कठिन वाष्प स्थानों पे पाया जाता है और कोशिका भित्ति इसका प्रोटीन का बना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान सह सकता है। आगे देखेंगे हेलोफाइला। हेलोफाइला, तो हेलोफाइला क्या है, तो अत्यंत लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब हेलो, हेलो माने नमकीन और फाइला माने जीवन, मतलब जंतु, तो ये हो जाएगा अत्यंत लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है। कौन? हेलोफाइला। और थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल, तो थर्मो माने गर्मी यानी कि तापमान वाला, तो थर्मोएसिडोफाइल्स गर्म झरनों में पाया जाता है। तो थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ पाया जाएगा, तो गर्म झरनों में पाया जाएगा। अब लास्ट मेथिनोजेंस। क्या है? मेथिनोजेंस। तो ये मेथिनोजेंस है जो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, दलदली क्षेत्रों में, और रूमिनेट पशुओं के आंत में पाया जाता है। रूमिनेट बोले तो जो पशु जुगाली करते हैं उसके आंतों में पाया जाता है, जैसे भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब जुगाली करते हैं तो उसी के आंतों में पाया जाता है। और मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया है वो मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है, एक बार रिकॉल कर ले। तो जीवों का वर्गीकरण देख रहे थे, इसमें मोनेरा जगत देख रहे थे। मोनेरा जगत का लक्षण क्या होता है? एक कोशिकीय होता है और प्रोकैरियोटिक होता है, और इस सभी बैक्टीरिया, जितने सारे बैक्टीरिया है इसी में आते हैं। केंद्रक, झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब को इसमें नहीं पाया जाता है। और मोनेरा जगत को दो पार्ट में बांटेंगे, यानी कि दो भागों में बांटेंगे, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, तो आधे जीवाणु कहेंगे, और यू बैक्टीरिया को सत्य जीवाणु कहेंगे। ठीक है, और आधे बैक्टीरिया को बांट दिए हेलोफाइला, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। और उसके बाद ये हो जाएगा सत्य जीवाणु। सत्य जीवाणु को क्या किए हैं? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और परपोसी बैक्टीरिया। उसके बाद आ जाएगा आर्के बैक्टीरिया के बारे में बता दिए हैं कि सबसे प्राचीनतम बैक्टीरिया है, धरती पर सबसे पहले आया है। उसके बाद प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पहले से है, और अत्यंत कठिन वाष्प में पाया जाता है, मतलब कि जब धरती का निर्माण हो रहा था तभी मौजूद था, जब कोई दूसरा जीव को रहना संभव नहीं था। यह इसका कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है, और यह टेम्परेचर बहुत सह सकता है और अम्लीय जगह पे भी पाया जा सकता है। और दूसरा
हेलोफाइला। हेलोफाइला क्या है तो अत्यंत लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है। और थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होता है, गर्म झरनों के पानी में पाया जाता है। और ये क्या है, मेथिनोजेंस जो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है और रूमिनेट पशुओं के आंत में पाया जाता है, मतलब कि जुगाली करने वाले पशुओं के। और वो ये क्या करता है, मीथेन गैस का उत्पादन करता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो होगा माइकोप्लाज्मा के, और माइकोप्लाज्मा के तमाम जानकारी यहीं पे मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।